हेलो स्टूडेंट्स, मॉसबी एंड क्लैक सीरीज़ एमसीक्यू नंबर आज है हमारा 76 19th एडिशन हम सॉल्व कर रहे हैं। शुरू करते हैं जल्दी से। व्हाट मेडिकेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर टू एक्टिवली रिवर्स द ओवरडोज सेडेटिव इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजिपाइंस? लिथियम, मेथाडोन, रोमाजिकोन एंड क्लोरप्रोमेजाइन। Your time starts now. शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओवरडोज सेडेटिव इफेक्ट आ रहा है, किस वजह से? बेंजोडाइजिपाइंस की वजह से। तो इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, किसके? बेंजोडाइजिपाइंस के ओवरडोज हो गई है, उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए कौन सी ड्रग एक्सपेक्ट की जाएगी इन चारों में से? तो एलिमिनेट कर देते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही होगा लिथियम आंसर नहीं है। मूड डिसऑर्डर याद आ गया होगा आपको। क्लोरप्रोमेजाइन आंसर नहीं है, याद आ गया होगा आपको। साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया बोल सकता हूं। अब बचे दो, इन दो में से ही आंसर है। देखिए मेथाडोन, मेथाडोन एक नारकोटिक विड्रॉल में काम आने वाली ड्रग है। मेथाडोन एक ओपियोइड है और जब नारकोटिक लंबे समय से यूज़ करके सडनली अब्रप्ट करते हैं तो जो सिम्टम्स आते हैं, जो विड्रॉल रिएक्शंस आती हैं, उनको एज ए वी कैन से नारकोटिक पेन रिलीवर के सिम्टम को रिलीव करने के काम में आती है। तो मेथाडोन भी इसका आंसर नहीं है। आंसर है सी, रोमाजिकोन। ये नई ड्रग है, आपको याद रखनी पड़ेगी। रोमाजिकोन या फ्लूमाजिल, इसको फ्लूमाजिल भी बोलते हैं। फ्लूमाजिल, फ्लूमाजिल या रोमाजिकोन एक बेंजोडाइजिपाइन इनहिबिटरी एक्टिविटी दिखाती है, यानी ये बेंजोडाइजिपाइंस की इफेक्ट्स को, ओवरडोज को कम करती है या सेडेटिव इफेक्ट्स को कम करती है। तो आपको आंसर याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्लूमाजिल या रोमाजिकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 77। स्टार्ट कीजिए। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु अब्रप्टली विड्रॉल फ्रॉम बार्बिचरेट यूज। इज रिस्क फॉर एटेक्सिया, सीजर्स, डायरिया एंड अर्टिकेरिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोनों ही ड्रग के क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको याद ही रखने हैं। इसमें भी सोच लीजिए जल्दी से। अब्रप्टली विड्रॉन किससे? बार्बिचुरेट के यूज से। तो किस चीज़ का रिस्क है? तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हमें याद करना पड़ेगा। बार्बिचुरेट जैसे कि फिनोबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, थियोपेंटल, जितने भी एंटी एंजाइटिक एजेंट्स, एज ए एंटी एंजाइटिक एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, इनको अगर सडन अब्रप्ट किया जाए, सडन बंद किया जाए, तो इनसे जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं उसमें सीरियस साइड इफ़ेक्ट है कि इन्हें सीजर्स आ सकते हैं। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, बार्बिचुरेट के सडन अब्रप्शन करने से, सडन रोकने से एज ए विड्रॉल रिएक्शन जो रिस्क बढ़ जाता है वो है सीजर आने का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 78। नर्स अंडरस्टैंड दैट एंजाइटी हैज़ अ बायोलॉजिकल बेसिस एंड देयरफॉर एंटी-एंजाइटिक ड्रग्स आर इफेक्टिव। इज contingent on the concept that a degeneration of myelin will increase anxiety,
an excess of dopamine is found in anxious client. Decrease amount of norepinephrine and serotonin cause anxiety. Drug with inhibitory effect that activate GABA receptors can calm anxiety. Your time starts now. क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी भी आंसर नहीं लगाया है तो दे सकते हैं। एंजाइटी हैज़ अ बायोलॉजिकल बेसिस। एंजाइटी के पीछे एक बायोलॉजिकल, एक जैविक बेस है। इस वजह से एंटी एंजाइटिक एजेंट इफेक्टिव होती हैं। इस कंसेप्ट से रिलेटेड इन चारों में से क्या सही है? माइलिन शीथ का डीजनरेशन हो जाना एंजाइटी को बढ़ाता है, यानी डीमाइलिनेशन इज कॉज एंजाइटी। इज इट राइट? लेट्स सी। डोपामिन का एक्सेस हो जाना एंजाइटी बढ़ाता है। नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना एंजाइटी बढ़ाता है। और ड्रग विद इनिबिटरी इफेक्ट, ऐसी दवाइयाँ जो इनिबिटरी एक्शन दिखाती हैं, जो एक्टिवेट करती हैं गाबा रिसेप्टर्स को, वो एंजाइटी को काम करती हैं, शांत करती हैं। अब आंसर आप समझ गए होंगे। पहले हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एक्सेस ऑफ डोपामिन याद कीजिए, याद आ जाएगा किससे रिलेटेड है? सिजोफ्रेनिया से। गलत आंसर। नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन कम हो जाए डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर बोल दो। गलत आंसर। माइलिन शीथ का कोई रिलेशन ही नहीं है एंजाइटी से। गलत आंसर। ऐसी एंटी एंजाइटिक ड्रग इफेक्टिव होती हैं क्योंकि एंटी एंजाइटिक ड्रग हैज़ अ इनिबिटरी इफेक्ट दिखाती हैं, और ये दवाइयाँ क्या करती हैं? एक्टिवेट कर देती हैं किसको? गाबा रिसेप्टर्स को। और गाबा रिसेप्टर्स से जब गाबा का लेवल इंक्रीज होता है तो एंजाइटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा हम पढ़ते हैं। तो एक्टिवेट गाबा रिसेप्टर दैट कैन calm anxiety, that is the right answer, answer number 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 इजी क्वेश्चन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल पिछले 6 महीने में 3 बार तो कम से कम आ ही चुका है, तो थोड़ा ध्यान से। एक क्लाइंट विद सीजो, और लास्ट वाले दिल्ली एम्स का जो एग्ज़ाम लगा था लास्ट ईयर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट नहीं था बट रिलेटेड, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम। A client with schizophrenia who has type 2 यानी negative symptoms is prescribed risperidone. The nurse should evaluate that the medication has minimized the type 2 symptoms when the client first is less agitated, has fewer delusion, shower interest in unit activities and reports that the hallucination have stopped. Easy question है but थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम्स में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू कीजिए। शुरू करते हैं। एक सीजोफ्रेनिया का क्लाइंट है हमारा, सीजोफ्रेनिया का क्लाइंट है, और उसे किस तरह के सिम्टम है? टाइप 2 सिम्टम्स। टाइप 1, टाइप 2 दे रखे हैं, या पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम। तो इसने ब्रैकेट में लिख रखा है नेगेटिव सिम्टम, यानी उसे कौन से सिम्टम आ रहे हैं? नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है कौन सी मेडिकेशन? रेस्पेरिडोन, जो कि एक एंटीसाइकोटिक है, और नर्स इवेल्युएट कर रही है कि इस मेडिकेशन से मिनिमाइज हो जाएंगे ये नेगेटिव सिम्टम्स। जब क्लाइंट में क्या होगा? लेस एजिटेटेड क्लाइंट हो जाएगा, तब हम मानेंगे कि ये दवा असर कर रही है। डिल्यूजन कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाने लग जाएगा, या हेलुसिनेशंस बंद हो जाएंगे। देखिए नेगेटिव सिम्टम्स, बस इतना भी अगर आपको ध्यान रह गया तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम आपने पढ़े होंगे। अपैथी, एनेडोनिया, इंटरेस्ट नहीं आना,
किसी काम में या सोशल विड्रॉल रहना, ये सब नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। उदासी हम कह सकते हैं, अपैथी हम कह सकते हैं, सोशल विड्रॉल हम कह सकते हैं। तो एजिटेटेड, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन ये सब नहीं आएंगे। क्लाइंट अचानक से शो इंटरेस्ट दिखा रहा है, यानी कि उसके मेडिकेशन का इफेक्ट आ रहा है और वार्ड की एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। राइट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।